अगर आपको बॉडी में एक जगह जगह दर्द रहता है, दांतों की दिक्कत है, नाखून जल्दी टूटते हैं या फिर वीकनेस फील होती है, तो ये लक्षण है कमजोर हड्डियों की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी हड्डियों के कमजोर होने के कुछ ऐसे कारण जिन्हें हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। साथ में हम बात करेंगे कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ताकि हमारी बोन्स और जॉइंट स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहें, क्योंकि बोन्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपको आर्थराइटिस जैसी शिकायत हो सकती है। तो आइए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएं, तो पूरे शरीर में तरह तरह की दिक्कत शुरू हो जाती है। जनरली देखा जाए तो लोगों को 3 तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पहली है इन्फ्लेमेशन। दोस्तों, बोन्स और जॉइंट में जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो बॉडी इसका जो सिग्नल होती है वो पेन की फॉर्म में देना शुरू कर देती है। अब अगर आपने पेन किलर खा ली, इस दर्द को दबा दिया, तो ये इन्फ्लेमेशन आगे जाकर आर्थराइटिस और गाउट जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन जाती है। दूसरा, हड्डियों का कमजोर हो जाना। ये तब होता है जब गलत खान पान और लाइफस्टाइल से खून एसिडिक हो जाता है और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडियां हड्डियों में से कैल्शियम निकालने लगती है। इसके बाद आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, हड्डियां पतली होने लगती हैं, बॉडी में वीकनेस आती है, चलने फिरने से पेन महसूस होने लगता है, पोस्चर बिगड़ जाता है, हल्की सी चोट लगते ही फ्रैक्चर की नौबत आ जाती है। अब बारी आती है हमारे अगले पॉइंट की, जो जॉइंट्स और बोन्स को लेकर लोग फेस करते हैं, और वो ये कि जोड़ों की ग्रीस कम हो जाती है, यानी जोड़ों में जो चिकनाई होनी चाहिए, स्मूथनेस होनी चाहिए, वो नहीं रहती। ये तब होता है जब कार्टिलेज, जिसका नाम है जॉइंट्स को जो कुशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है, वो डीजनरेट होने लगता है। इस वजह से जो जोड़ों की हड्डियों के 2 सिरे होते हैं वो आपस में टकराने लगते हैं। सिंपली अगर कहें तो जॉइंट्स में ड्राइनेस आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि जब लोग उठते बैठते हैं तो जोड़ों में से कट कट की आवाज आती है। ये इसी ड्राइनेस का ही अर्ली सिम्टम होता है। दोस्तों, जब हम हड्डियों की बात करें तो सबसे पहले ख्याल आता है कैल्शियम, और ये बात सही है कि कैल्शियम ही वो मिनरल है जो बोन्स की डेंसिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां पतली होने लगती हैं। लेकिन इसके अलावा विटामिन डी, मैग्नीशियम और प्रोटीन भी बोन्स और जॉइंट्स के लिए इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। अब या तो हमारा खान पान अच्छा नहीं है, उसमें भी बहुत हड्डियों का जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। लेकिन कई बार हम सब कुछ खाते हुए भी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी इन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। जैसे दोस्तों, लगभग सभी दालों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन अक्सर हम धुली दालों को बिना भिगोए बना देते हैं। ऐसे में दालों में जो फाइटिक एसिड होता है और एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं, वो इन फूड के कैल्शियम से बाइंड हो ही नहीं पाते और उन्हें बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होने देते। इसलिए राजमा, छोले, चना, मूंग दाल, मोट और उड़द जैसी दालें रेगुलर खाएं, लेकिन पहले 6 घंटे के लिए उन्हें भिगो दें। इसी तरह बहुत ज्यादा चाय और कॉफी पीने वाले लोगों की भी हड्डियां उम्र से पहले कमजोर हो जाती हैं। खास करके जब हम खाने के बाद चाय या कॉफी पीते हैं तो इन ड्रिंक्स में जो टेनिन और कैफीन होता है वो प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन में बाधा डालता है, और हमारी बॉडी का जो 50% हिस्सा होता है वो प्रोटीन से बनता है। दूध, दही और पनीर, आपको न सिर्फ प्रोटीन मिलेगा बल्कि भरपूर मात्रा में इसमें कैल्शियम भी है। एक और गलती जो लोग करते हैं वो ये कि ड्राई फ्रूट्स को बिना भिगोए खाते हैं। दोस्तों, बादाम, अखरोट और काजू, इन तीनों में हेल्दी फैटी एसिड्स होते हैं जो जॉइंट्स की ड्राइनेस को खत्म कर चिकनाई को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें बिना भिगोए खाएं तो ये हमारी बॉडी में और ज्यादा ड्राइनेस करेंगे, और दूसरा, हमारी शरीर में गर्मी कर देंगे। वहीं अगर आप रोज 2 से 4 भिगोए हुए बादाम छिलका उतार के खाएं, आपकी बोन्स को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। फिर कभी कभी लोग बिल्कुल ही ऑयल खाना बंद कर देते हैं, ये सोचकर कि मोटापा न बढ़ जाए। लेकिन दोस्तों, ये आपके जॉइंट्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कैल्शियम की एब्जॉर्ब होने के लिए ऑयल चाहिए, तभी तो जो लोग कैल्शियम की गोलियां पानी से लेते हैं उनको फायदा नहीं होता, उल्टा पथरी बन जाती है। हाँ, ये बात जरूर है कि आपको इन रिफाइंड तेलों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना है और उनकी जगह पर शुद्ध कच्ची घानी का निकला हुआ तेल ही आपने, यानी कोल्ड प्रेस तेल से ही सब्जियां बनानी है और खानी है। इसके अलावा ज्यादा इमली की चटनी, चाट, गोलगप्पे खाने से, सोडा, कोल्ड ड्रिंक पीने से हड्डियां अंदर से खुरने लगती हैं, यानी घिसने लगती हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। आज मैं आपसे कुछ ऐसी ही चीजें शेयर करूंगी जो कि आयुर्वेद में भी चीजें मेंशन है और उसके फायदे बताए गए हैं, जो आपकी बोन की डेंसिटी को बढ़ाएगा और उनकी मजबूती को और ज्यादा बढ़ा देगा, जिससे कि आपको आर्थराइटिस या गाउट की समस्या नहीं रहेगी, और अगर है तो आपको काफी ज्यादा आराम मिलेगा। तो सबसे पहले हम 2 चीजों के बारे में बात करेंगे, और ये दोनों चीजें ही शायद इस वक्त आपके किचन में मौजूद है। पहले
पहले है तिल और दूसरा है गुड़। दोस्तों शायद आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि तिलों में जो सफेद तिल होते हैं वो दूध के मुकाबले उसमें 8 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। ये मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स का भी बेहतरीन सोर्स है, जिस वजह से ये हमारे बॉडी की सूजन को कम करता है और जॉइंट की ग्रीस को बढ़ाता है, जिस वजह से आपको चलने फिरने में आसानी होती है। तिल आपके बोन कार्टिलेज को रिपेयर करने का काम भी बहुत अच्छे से करते हैं, जिस वजह से हड्डियां जो आपस में घिसती हैं वो ठीक होने लगती हैं। दोस्तों गुड़ भी अपने आप में कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है और साथ में इसमें फास्फोरस, आयरन जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं, जो न सिर्फ एसिडिक हो चुके ब्लड को प्योरीफाई करते हैं बल्कि खून को बढ़ाने में गुड़ बहुत कारगर है। और दोस्तों तिल और गुड़ का जो कॉम्बिनेशन है वो रामबाण औषधि से कम नहीं। आयुर्वेद में ही नहीं बल्कि आज मॉडर्न साइंस भी इसको लोहा मान चुकी है, यानी इस बात को प्रूव कर चुकी है। इसलिए हमारी दादी नानियाँ तिल और गुड़ के लड्डू सर्दियों में बनाया करती थी और इन्हें बनाना बहुत ईजी भी होता है, बस 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप भी इस तरह से जैसे आपको पसंद है लड्डू खा सकते हैं या फिर तिल को हल्का सा रोस्ट करके अपने रोजाना के आटे में उसको मिला सकते हैं, जिससे कि आपकी रोटी में जो आप खा रहे हैं उसमें तिल के गुण भी हो जाएंगे और आपके शरीर को प्रॉपर मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट मिल पाएंगे। और खाने के कुछ देर बाद कुछ मीठा खाने की क्रेविंग को खत्म करने के लिए आप छोटा सा गुड़ का टुकड़ा गर्मियों में और सर्दियों में थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में गुड़ खा सकते हैं। आप जैसे 4-5 लोगों का रोटी बना रहे हैं तो उसमें आप 2 से 2.5 चम्मच तिल डाल दीजिए और खाने के बाद गुड़ का सेवन करना शुरू कर दीजिए और फिर देखें कि आपकी हड्डियां कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। और सर्दियों में आप इन दोनों का लड्डू बनाकर खा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोग भी अपनी हेल्थ से जुड़े किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे है तो मेरे पेज को फॉलो करें। वीडियो आई होप आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा, तो प्लीज मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक और जमकर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।